ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। जब भी मैं इसकी तिलावत सुनता था तो मुझे बहुत फख्र महसूस होता था कि मैं इसको हिफ्ज करूँगा। कितने अरसे में आपने हिफ्ज किया? मैंने 7 माह 4 दिन में हिफ्ज किया। लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। माशाल्लाह जी, बच्चा जब से हमारे पास आया तो हमने देखा कि इस बच्चे के अंदर माशाल्लाह काफ़ी सलाहियत है। को कुरान पाक का इश्क भी था, लगाव भी था। तकरीबन बच्चे जो है नॉर्मल हालत में 2 से 2.5 साल लगा देते हैं, लेकिन इस बच्चे ने माशाल्लाह जो है बहुत ही कम वक्त में कुरान पाक मुकम्मल किया है। मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। कुरान मजीद से मोहब्बत का ऐसा अंदाज जो दिल में उतर जाए। सादिकाबाद के नन्हे मुन्ने हाफिज़ मोहम्मद अवैस ने कुरान मजीद बहुत ही कम अरसा में 7 माह में जो है वो हिफ्ज़ करके सबको हैरान कर दिया है। इस बच्चे से मिलवाते हैं आपको, इससे गुफ्तगू करवाते हैं। कुरान पाक से इश्क था, कुरान पाक से लगाव था और कुरान पाक से मोहब्बत का ऐसा इजहार इस बच्चे ने किया कि वालिदैन समेत पूरे सादिकाबाद का नाम इसने रोशन कर दिया। बच्चे के पास चलते हैं। हाफ़िज़ साहब, एक तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपने माशाल्लाह इतनी कम मुद्दत में कुरान पाक हिफ्ज़ किया। ये कैसे कर लिया? मुझे बचपन से ही शौक़ था कि मैंने कुरान पाक को हिफ्ज़ करना है। तो मैंने दूसरे लोगों के बच्चों को देखा जो 4-5 साल में हिफ्ज़ करते थे। मैंने ठान लिया कि मैं इस वक्त से कम दिनों में करूँगा हिफ्ज़। अच्छा, तो फिर कितने अरसे में आपने हिफ्ज़ किया? मैंने 7 माह 4 दिन में हिफ्ज़ किया। 7 माह 4 दिन में आपने कुरान पाक हिफ्ज़ किया। बाकी बच्चे जो हैं वो कोई 6 साल में करता है, कोई 4 साल में करता है, कोई 5 साल में करता है, ऐसे ही है? हाँ जी, ऐसे ही है। तो फिर आप कैसे पढ़ते थे? कितने घंटे जो है वो आप कुरान पाक को देते थे, जिसकी वजह से आप जो है रोज़ाना की बुनियाद पर पढ़ते थे कुरान पाक? जी, मैं असर के बाद घंटा पढ़ता था, मगरिब तक, फिर उसके बाद मैं मगरिब के बाद एक और घंटा लगाता था। ठीक है जी। तो कुरान पाक से मोहब्बत थी, इश्क था, जिसकी वजह से इतना कम वक्त में क्यों कि मतलब क्या वजह थी कि आपने इतनी जल्दी हिफ्ज़ किया? जी, मुझे कुरान पाक से बहुत लगाव था। जब भी मैं इसकी तिलावत सुनता था तो मुझे बहुत फ़ख्र महसूस होता था कि मैं इसको हिफ्ज़ करूँगा। सुबहान अल्लाह यार, सुबहान अल्लाह। बेटा, अल्लाह ताला आपको एक बड़ा हाफिज़ बनाए, मेरी बड़ी दुआएं आपके लिए। आपके पता है आपको आपके वालिदैन का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। जी, मुझे पता है। आपका सारा जितना सादिकाबाद का नाम आपने सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। जी। सुबहान अल्लाह यार, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। क्या पैगाम देना चाहोगे बाकी बच्चों को, वो भी कुरान पाक दिल लगा के पढ़ें? जी, कुरान पाक कोई मुश्किल नहीं है, इसमें कोई मुश्किल नहीं, इसको याद करें। इसको याद करें, हिफ्ज़ करें और पढ़ें, ऐसे ही है? जी, ऐसे ही। बिल्कुल जी नाज़रीन, ये नन्हा मुन्ना हाफिज़ कुरान जिसने 7 माह में जो है कुरान पाक हिफ्ज़ किया है और अल्हम्दुलिल्लाह इसने 7 माह में हिफ्ज़ करके दिखा दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक जो है वो इतनी आसान किताब है जो हर मुसलमान के, हर किसी के दिल में फ़ौरन उतर जाती है। और यह कुरान पाक एक बहुत बड़ा मौजज़ा है जो इस बच्चे ने जो है कुरान पाक हिफ्ज़ किया है। हमें जो है वो कुरान पाक की जो आपकी सबसे फेवरेट जो तिलावत है ना, जो रोज़ाना आप करते हो, उसकी जो है आयतें सुना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्तअना। रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। सुबहान अल्लाह यार, सुबहान अल्लाह। बच्चे ने कुरान पाक की तिलावत भी की। ये नन्हा मुन्ना हाफिज़ है जिसने जो है वो बहुत ही कम अरसा में कुरान पाक को हिफ्ज़ किया है, अपने सीने में उतारा है और ये दुनिया और आखिरत जो है इस बच्चे ने जो है वो सवारी है। वालिदैन हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ा ही खुश है वालिदैन। बच्चा जब जैसे ही पहुँचा है, फूलों की पत्तियाँ निछावर कर दी गई हैं। छोटे छोटे बच्चों ने नन्हे मुन्ने हाथों के साथ बड़ा ज़बरदस्त वालिहाना इस्तकबाल किया है इस अपने हाफिज़ कुरान का, जिसने जो है वो अपने वालिदैन का, अपने रिश्तेदारों का नाम सर फ़ख्र से बुलंद किया है। वालिदैन के पास
पास चलूँगा। क्या कहना चाहेंगे जी? बच्चा माशाल्लाह बहुत आपका काबिल। जी, सबसे पहले मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें तौफीक दी कि हमारे बच्चे ने जो है वो कुरान पाक हिफ्ज़ किया। इसको जो है वो बचपन से शौक़ था कुरान पाक हिफ्ज़ करने का, तो हमने इसकी मर्ज़ी के मुताबिक इसको जो है फिर वो MTB में दाखिल करवाया और वहाँ पे इसने जो है वो कुरान पाक को हिफ्ज़ किया। हमारे लिए ख़ानदान के लिए ये फ़ख्र की बात है। बिल्कुल जी, ख़ानदान के लिए फ़ख्र की बात है। कारी साहब के पास चलूँगा, जिन्होंने जो है इस बच्चे को कुरान पाक हिफ्ज़ करवाया। सर, क्या कहना चाहेंगे? बच्चा जो है मुनफरद कैसे था सबसे? माशाल्लाह जी, बच्चा जब से हमारे पास आया तो हमने देखा कि इस बच्चे के अंदर माशाल्लाह काफ़ी सलाहियत है, तो हमने इसको टारगेट दिया कि आपने बेटा कम वक्त में आपने हिफ्ज़ करना है। हमारे पास पहले भी एक बच्चे ने 10 माह 6 दिनों में किया, तो मैंने इसे कहा कि आपने उसका टारगेट तोड़ना है। तो माशाल्लाह बच्चे ने हमारे साथ ये ताउन किया और बड़ा बच्चा, यानी इसको कुरान पाक का इश्क भी था, लगाव भी था और बड़ी मोहब्बत थी। जो इसको काम दिया जाता था उससे बढ़कर ये करके आता था। तो अल्लाह ताला ने आज हमें ये कामयाबी का दिन नसीब फरमाया और बच्चे ने पहले वाला टारगेट तोड़ के 7 माह 4 दिन में कुरान पाक मुकम्मल किया। बाकी जो बच्चे होते हैं वो कितना अरसा लेते हैं, जो इस तरह के बच्चे होते हैं कुरान पाक को हिफ्ज़ करने में? ये बच्चों की अपनी इस्तेदाद पे है। तकरीबन बच्चे जो है नॉर्मल हालत में 2 से 2.5 साल लगा देते हैं, लेकिन इस बच्चे ने माशाल्लाह जो है बहुत ही कम वक्त में कुरान पाक मुकम्मल किया है। बिल्कुल जी, बहुत कम वक्त में कुरान पाक मुकम्मल किया। बच्चा हमारे साथ मौजूद है, हाफ़िज़ साहब हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको एक दफ़ा फिर। मैं आपके हाथ चूमने को दिल करता है यार, आपने बड़ा कमाल किया है। अल्लाह पाक आपको दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब करे, अपने वालिदैन की भलाई का ज़रिया बनाए और इंशाअल्लाह ताला आप अपने ख़ानदानों के लिए बाइस रहमत बनोगे। और बहुत अच्छा, जिस तरह आपने अब नाम रोशन किया, इस तरह हमेशा आप अपने वालिदैन का नाम रोशन करते रहोगे। ये बच्चा है जी जिसने 7 माह में कुरान पाक हिफ्ज़ किया है। मोहब्बत थी कुरान पाक से, इश्क था, लगाव था, इस वजह से बच्चा जो है वो कुरान पाक से जुड़ा रहा और इसने अपना इश्क जो है वो साबित किया और कुरान पाक को बहुत कम अरसे में जो है वो हिफ्ज़ किया और अपने वालिदैन का नाम जो है वो सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। मेरी दुआ है अल्लाह ताला इस बच्चे को जो है हमेशा कामयाब करे। अपने मेज़बान मोहम्मद शाबान को इजाज़त है जी। दोबारा एक नई स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।